नोएडा में बीजेपी महामंत्री चंदगी राम का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो महिलाओं के साथ जमकर ठुमके लगाते नजर आ रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें। बीजेपी नेता के इस डांस की सोशल मीडिया पर जमकर आलोचना हो रही है। हैरानी तो इस बात की है कि जिम्मेदार पद पर होने के बाद भी चंदगी राम ने कोविड गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ाई। बीजेपी महामंत्री ने ना तो मास्क पहन रखा था, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया। बीजेपी नेता का यह वीडियो जन्माष्टमी महोत्सव का बताया जा रहा है। हैरानी इस बात की भी है कि सरकार ने इस बार जन्माष्टमी महोत्सव सादगी से मनाने के निर्देश दिए थे। कैसी सादगी है ये, देखिए इन तस्वीरों में। कोविड नियमों को बीजेपी के महामंत्री दिखा रहे हैं। खुलेआम ठेंगा। ज्यादातर मंदिरों में लोगों की एंट्री पर भी पाबंदी लगाई गई थी। इसके बाद भी बीजेपी पदाधिकारी न सिर्फ मंदिर में गए बल्कि नियमों का भी मजाक उड़ाया। बीजेपी महामंत्री चंदगी राम के साथ महानगर अध्यक्ष मनोज गुप्ता भी मौजूद थे। लोग अब इसी बात की आलोचना कर रहे हैं कि जब जिम्मेदार नेता ही इस तरह गैर जिम्मेदाराना हरकत करेंगे तो कोरोना के खिलाफ चल रही जंग में कामयाबी कैसे मिलेगी। इस पूरे मसले पर सियासत भी तेज हो चुकी है। जी मीडिया संवाददाता पवन त्रिपाठी जुड़ गए हमारे साथ इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए। पवन, चंदगी राम का ये जो वीडियो सामने आया है हैरान करने वाला इसलिए है क्योंकि कोविड कंट्रोल को लेकर जो गाइडलाइंस है उसका पालन जो नहीं कर रहा है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है, केस भी दर्ज हो रहा है। क्या इस वीडियो के माध्यम से अब विपक्षियों को यह कहने का मौका नहीं मिल जाएगा कि कार्रवाई कहीं एक तरफा तो नहीं हो रही है? बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, जिस तरीके से बीजेपी और सभी लोगों ने कोविड में ये आह्वान किया था कि किसी तरीके का कोई आयोजन नहीं किया जाएगा, मंदिरों में कोई भीड़ नहीं लगाई जाएगी और सिर्फ चुनिंदा लोग, मतलब बहुत कम संख्या में लोग जाकर दर्शन कर सकते हैं। दर्शन करने के बाद वो वापस जाएंगे और किसी तरीके का कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं रखा जाएगा। लेकिन बावजूद इसके नोएडा महानगर में अगर बात करें तो यहाँ पर बीजेपी नेता खुद अपने आदेशों की और प्रदेश सरकार के आदेशों की धज्जियां उड़ाते दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो में साफ जाहिर है कि जिस तरीके से नोएडा महानगर के जो महामंत्री है चंदगी राम यादव, ये खुद जो है सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क का, सबका पालन करते नहीं दिखाई दे रहे हैं और पूरी तरीके से कोविड का जो भी पालन किया जाता है नियम कानून, उसे पूरी तरीके से नहीं मानते दिखाई दे रहे हैं। इस तरीके से डांस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इस डांस को देखकर अब लगातार पब्लिक में ये वीडियो वायरल हो रहा है, मीडिया के पास ये वीडियो वायरल हो रहा है, तो लगातार इनकी आलोचना की जा रही है और कहा जा रहा है कि चंदगी राम यादव का वीडियो कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग धज्जियां उड़ाते दिखाई दे रहा है। मास्क नहीं लगाए हुए हैं ये और बिना मास्क के जिस तरीके से डांस कर रहे हैं महिलाओं के साथ, अश्लीलता को दिखाता है कि जमकर वहाँ पर ठुमके लगाते दिखाई दे रहे हैं। पवन, सरकार ने अपील की थी, पुलिस ने दिशा निर्देश जारी किए थे, जन्माष्टमी का कार्यक्रम जहां भी हो मनाया जाए, सादगी पूर्ण तरीके से मनाया जाए। जिस तरह से बीजेपी नेता का ये अंदाज देखने को मिल रहा है, उनकी तस्वीरें सामने आई हैं, अपने आप में बड़ा ही विचित्र गंभीर मामला हो जाता है। इस लिहाज से कि क्या संदेश देना चाहते हैं ये नेता? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ये तस्वीरें वायरल हुई हैं तो कहीं ना कहीं ये साफ जाहिर हो रहा है खुद जो बीजेपी के लोग हैं नोएडा महानगर में, वो कहीं ना कहीं अपने सरकार की जो नियम कानून है और सरकार का जो नियम कानून से मानना जाता है उसकी कहीं ना कहीं धज्जियां उड़ाते दिखाई दे रहे हैं। और इस वीडियो में सबसे बड़ी बात है कि जो जिम्मेदारी दी गई है नोएडा के महानगर में बीजेपी नेताओं को, उस जिम्मेदारी से कहीं ना कहीं परहेज दिखाई दे रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग, कोविड-19 इन सब के नियमों का पालन भी नहीं किया जा रहा है। जिससे साफ तौर पर मना किया गया था कि किसी तरीके का कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं किया जाएगा, किसी भी तरीके का कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन नहीं किया जाएगा। मंदिर भी खुलेंगे तो बहुत सावधानी। ठीक है, राघवेंद्र दुबे जुड़ गए हमारे साथ, समाजवादी पार्टी के नेता हैं आप। राघवेंद्र जी, स्वागत करता हूं मैं आपका। बीजेपी के नेता चंदगी राम है, इनका वीडियो सामने आया है जन्माष्टमी का, महिलाओं के साथ डांस कर रहे हैं, मास्क नहीं लगा रखा है।
बड़ा चर्चा का विषय है। ये पूरे नोएडा में इस समय चर्चा का विषय है कि किस तरीके से इन्होंने ही नियम बनाया था कि वहाँ पर कोई नहीं जाएगा इस तरीके से, कोई इस तरह भीड़ भाड़ नहीं होगी, कोई इस तरीके का प्रोग्राम नहीं होगा। और आप देख रहे हैं कि जो वीडियो आप दिखा रहे हैं उसमें ये किस तरीके से महिलाओं के बीच में डांस, सारी शर्म हया छोड़ करके, जबकि राजनीति को माना जाता है कि राजनीति में व्यक्ति को आने से पहले कम से कम गंभीर जरूर होना चाहिए कि वो किस गंभीरता में। और ऐसी महामारी चल रही जहां लोग लगातार इसके शिकार हो रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने जान गंवा दी है। और ऐसे में ये कार्यक्रम होना, अगर यही कहीं विपक्ष का कोई कार्यक्रम होता तो अभी तक सरकार ने और यहाँ की पुलिस ने, नोएडा की पुलिस ने अभी उस पर कई मुकदमे लगा करके उसको अपने ये साबित कर देते कि वो संविधान की बहुत अच्छी से रक्षा कर रहे हैं। और जबकि अगर बीजेपी का कार्यक्रम है तो इन पर कोई कार्रवाई भी नहीं होगी। और वैसे भी कई हो गए, बहुत सारे लोग 24 थाने के आगे जब पुलिस की आगे वहां पर लगा दिया। जी, आप कह रहे हैं कार्रवाई नहीं होगी, आप कह रहे हैं कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड लगातार ये चला रहा है, सवाल पूछ रहा है कार्रवाई कब होगी, क्यों नहीं होनी चाहिए कार्रवाई? बिल्कुल, देखिए मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर सरकार अपना इकबाल रखना चाहती है, सरकार ये बताना चाहती है, रोड डेली उनके निर्देश आ रहे हैं, तो केवल वो मौखिक नहीं होने चाहिए। चाहे उनके लोग हों, अगर सत्ता में हैं आप, तो आपको किसी ने छूट ये नहीं दी है कि आप जो चाहें वो करें। जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में हत्या, लूट, बलात्कार और उत्तर प्रदेश का में जंगल राज बन चुका है, आप देख सकते हैं कि अगर ये चीजें हो रही हैं तो आपको इस पर अंकुश लगाना चाहिए और स्वयं में अनुशासन होना चाहिए। स्वयं में ये अनुशासन होना चाहिए कि ये कार्यक्रम है और ऐसे में जब कार्यक्रम पे ऐसी चीजों पर रोक है और आप ये कर रहे हैं और वो भी महिलाओं के बीच में जाकर के आप इस तरीके से डांस कर रहे हैं और कोई भी मास्क नहीं लगाए हुए है, तो ये स्वच्छंदता किसने आपको प्रदान की है? और अगर ये स्वच्छंदता ली है तो निश्चित रूप से पुलिस को इन पर भी कार्रवाई करनी चाहिए। जैसे और लोगों के चालान काट दें और लोगों पर धाराएं लगा देते हैं विपक्षियों पर, तो इनको भी चाहिए कि इन पे भी कार्रवाई जरूर हो। ठीक है राघवेंद्र जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। जरा एक बार तस्वीर देखते हैं दोबारा से। देखिए तस्वीरों को, बीजेपी नेता किस तरह से खुलेआम गाइडलाइंस को ठेंगा दिखा रहे हैं। गौर से देखिए इनके अंदाज को। जन्माष्टमी का ये वीडियो है, डांस कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, चेहरे पर मास्क नहीं लगा रखा है, 4-5 महिलाओं से घिरे हुए हैं और जिस अंदाज में डांस कर रहे हैं, देखिए और समझिए क्या संदेश दे रहे हैं बीजेपी के ये नेता। इतने जोश में हैं कि होश खो बैठे हैं। कोविड गाइडलाइंस को धत्ता बताते हुए खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। राघवेंद्र जी के पास जाएंगे एक बार फिर से। राघवेंद्र जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ने अब तस्वीरें दिखाई हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि शासन प्रशासन के सामने अगर ये मामला अब तक नहीं आया था तो अब आ चुका है, अब तो कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल, इस बात के लिए आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये वास्तव में चर्चा का विषय था और यहाँ पर वीडियो चल भी रहा था और बहुत चर्चा भी हुई, लेकिन किसी ने दिखाया नहीं। आपने ही ऐसा काम किया पहली बार कि आप इस वीडियो को यहाँ दिखा रहे चैनल के माध्यम से। और शायद सरकार को इस पर चेतना भी चाहिए कि सरकार के ही लोग, सत्ताधारी लोग जब संविधान के नियमों को, उनके ही बनाए हुए गाइडलाइन को नहीं मानेंगे तो आप दूसरे लोगों को क्या दिशा निर्देश देंगे, क्या शिक्षा देंगे? और इस तरीके से अभद्र तरीके से डांस करना, और वो भी जन्माष्टमी पे, आप उसको कम से कम ध्यान रखें कि जिस तरीके महामारी चल रही है उत्तर प्रदेश में, बड़े मुश्किल से बड़े विकट हालात हैं जहां हजारों लोग मर चुके हैं और लाखों लोग यहाँ बीमार हैं, तो ऐसे में बचाव बहुत जरूरी है। और बचाव ना करके इस तरीके का कार्यक्रम करना, मैं बिल्कुल निश्चित रूप से इसकी निंदा करता हूं और मुझे लगता है कि सरकार और शासन प्रशासन। राघवेंद्र जी, इस खबर का जो कानूनी पहलू है उसको भी जानना और समझना बेहद जरूरी है। मैं आपके पास आ रहा हूं, प्लीज आप बने रहिएगा हमारे साथ। पवन त्रिपाठी, पवन, आप लगातार नोएडा में हर गतिविधि को कवर करते आए हैं। हमें नहीं पता कि अब तक शासन प्रशासन ने इस खबर का, इस मामले का पहले संज्ञान लिया या नहीं लिया, लेकिन कम से कम आज की तारीख में ये वीडियो सामने आ चुका है। डीएम साहब, कमिश्नर साहब तमाम तरह की गाइडलाइंस को लेकर अपील करते आते रहे हैं और ये भी कहते हैं कि जो नियमों के खिलाफ जाएगा, जो नियम तोड़ेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, कोई भी हो। पवन,
पवन, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? ठीक है, लगता है पवन से हमारा संपर्क टूट गया है। राघवेंद्र जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राघवेंद्र जी, अब इन तस्वीरों के जरिए हम तो ये सवाल जोर शोर से उठाएंगे और रखेंगे भी, कब होगी कार्रवाई? इसमें एक प्रश्न जरूर पूछना अनिवार्य है। पुलिस कमिश्नर महोदय यहाँ कमिश्नरी पर डाली है, पुलिस कमिश्नर देख भी रहे हैं। क्या ये बात समझ में नहीं आ रही? उनसे भी ये प्रश्न होना चाहिए कि आप क्या सत्ताधारी लोगों को केवल बचाने का काम करते हैं? विपक्ष के लोग कोई कार्यक्रम करें, कोई बात करें, उनका कितने मुकदमे अभी तक दर्ज हो गए हैं? ठीक है सर। सर, हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के नोएडा के महानगर अध्यक्ष शाहबुद्दीन जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। शाहबुद्दीन जी, नोएडा में ये तस्वीरें सामने आई हैं, बीजेपी के महामंत्री हैं चंदगी राम, नृत्य कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, चेहरे पर मास्क नहीं लगा रखा है, जन्माष्टमी का वीडियो है। अब तक इस मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। देखिए जी, सबसे पहले तो देखा जाए, ये कानून जो है ये विपक्ष के लोगों के लिए है और दूसरे लोगों के लिए है। अभी कुछ दिन पूर्व हम लोगों ने पेट्रोल डीजल की समस्याओं को लेकर सेक्टर 15 में विरोध प्रदर्शन किया तो पुलिस ने तानाशाही। ठीक है, मैं आपको एक मिनट सर रोक रहा हूं, क्योंकि इस वक्त हमारे साथ खुद बीजेपी महामंत्री चंदगी राम जी जुड़ गए हैं। चंदगी राम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। जी भाई साहब। चंदगी राम जी, कोविड गाइडलाइंस के मायने समझते हैं आप? चंदगी राम जी। जी भाई साहब। सर, सरकार ने जो गाइडलाइंस जारी की हैं, क्या आप उसको फॉलो करते हैं, मानते हैं? भाई साहब, नियम मानते हैं और फॉलो भी करते हैं। अच्छा, जहां भी जाते हैं मास्क लगा के जाते हैं आप? हाँ, हमेशा मास्क लगाते हैं। अच्छा, एक वीडियो आपका सामने आया है जन्माष्टमी का। जी। आप डांस कर रहे हैं, थिरक रहे हैं, चेहरे पर मुस्कान भी है, लेकिन मास्क नहीं है। देखिए भाई साहब, पहले तो ये देखो कि वीडियो चला कहाँ से और उसका पर्पज क्या है और लोग चाह क्या रहे हैं। मेरा सीधा मकसद, आज भारतीय जनता पार्टी में 22 साल हो गए मुझे, और कभी भी अपने ऊपर कोई भी प्रशंसा नहीं लगा। लेकिन जो कृष्ण जन्माष्टमी का जो कार्यक्रम रखा हुआ है, जो हमारी बहनें, जो हमारे परिवार की बहनें हैं, उन्होंने प्रोग्राम रखा और हमारे जाने के बाद में हमारी कार्यक्रम किसी ने भी रखा हो, लेकिन सरकार ने ये अपील की थी, आप तो बीजेपी में है ना, मैं सरकार ने अपील की थी कहीं भी कार्यक्रम का आयोजन हो बेहद सादगी के साथ हो। भाई साहब, एक सेकंड मेरी आप सुन तो भाई साहब, मैं आप भी कुछ कह रहे हैं, मेरा भी थोड़ा सा आप सुन लो जब। जी, बोलिए आप। और हमारी सीनियर नेता कम से कम उनकी 65 साल उम्र है और 62 वर्ष उम्र है। जो हमारी गिरजा जी बहन जी हैं और पूनम जी प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और गिरजा सिंह महिला मोर्चे की प्रभारी हैं। वाजके से मैं अपने घर के लिए चला, प्रोग्राम हुआ, अपना इंफॉर्मेशन सारा सब कुछ होने के बाद में हमारी बहन गिरजा सिंह जी और पूनम सिंह जी, उन्होंने कही कि चंदगी जी आप कृष्णवंशी हैं। चंदगी राम जी, मैं आपसे सीधा सवाल पूछता हूं, आप जिस अवस्था में इस वीडियो में नजर आ रहे हैं, अगर इन्हीं तस्वीरों में कोई कांग्रेस पार्टी का या समाजवादी पार्टी का नेता होता तो क्या आप ये कहते कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? मेरा सीधा सवाल आपसे ये है, जवाब दीजिए इसका। मैं ओनली सिंगल पर्सन उस पर चढ़ा हूँ मंच पे, बाकी उस पर कोई नहीं चढ़ा, और जैसे ही वो उस पर चढ़ करके थिरकने लगे हैं, वो मंच से उतर के तुरंत चला आया। मेरा आपसे सवाल ये है कि जिस अवस्था में आप नजर आ रहे हैं, वही तो कह रहा हूं, अगर इसी अवस्था में, इन्हीं हालातों में किसी और पार्टी का नेता दिखाई दे तो आप यही कहेंगे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? नहीं, देखिए, ये या कोविड प्रोटोकॉल का फॉलो किया गया? प्रोटोकॉल का फॉलो किया गया है, लेकिन इसमें धार्मिक प्रोग्राम है और धार्मिक प्रोग्राम में कोई भी अपने घर परिवार में, कोई भी अपने परिवार में शारीरिक हो सकता है। नहीं, बिना मास्क के वो भी? नहीं, मास्क लगाया हुआ है सर। मास्क लगा रखा है आपने? यस, पीला मास्क है मुझ पे। अच्छा, मतलब कि आप जब डांस कर रहे हैं उस वक्त आपके चेहरे पर मास्क है, आप ये कह रहे हैं? मास्क लगाया है पूरे प्रोग्राम में, मैं आपको फोटो भेजता हूँ, 70 मेरा मास्क। चंदगी राम जी, मैं आपसे एक बार फिर से पूछता हूँ, क्या आप जिस वक्त नृत्य कर रहे थे आपने चेहरे पर मास्क लगा रखा था? बोलिए, खुल के बोलिए, आप बताइए। मैंने मास्क लगाया हुआ था भाई साहब मेरा। और अच्छा, आपने उस वक्त मास्क लगा रखा है आपने? हाँ, मैंने मास्क लगाया था, लेकिन
हाँ जो हमारी बहनें के बगल में खड़ी हुई हैं बैग लेकर के, पूनम सिंह जी, उन्होंने कही कि चंदगी भाई मन की बहन जी मैं जा रहा हूँ, मैंने मास्क नीचे को किया है, फिर मैंने उससे बात किया, उस टाइम में मास्क नहीं है। अच्छा हाँ चंदगी राम जी, जी जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा है आपको वीडियो पर। आपने एक सेकंड के लिए भी मास्क नहीं लगा रखा है, एक सेकंड के लिए भी। नहीं मैं आप खुलेआम जनता के सामने जो बोल रहे हैं, इस वीडियो के साथ में छेड़छाड़ किया गया है और मैं आपको क्लिप। अच्छा वीडियो से छेड़छाड़ किया गया, क्या छेड़छाड़ किया गया है बताइए। ये 13 सेकंड का क्लिपिंग है और इसमें बार बार उसको दिखाते हैं वो उसमें। तो छेड़छाड़ क्या, इसमें छेड़छाड़ क्या की गई है? हाँ बताइए, आप बताइए छेड़छाड़ क्या की गई है इसमें। चंदगी राम जी सवाल है मेरा, क्या छेड़छाड़ की गई है? आपका ये आरोप है छेड़छाड़ की गई है, क्या छेड़छाड़ की गई है? जी जी बताइए ना आप। मैं आपको पूरा मौका दे रहा हूं, अपना पक्ष रखिए, आप खुल के बोलिए, लेकिन सच बोलिए। इसमें क्या छेड़छाड़ की गई है? मैं कभी झूठ बोलता ही नहीं हूँ। मेरा आप पीछे से पूछोगे, मैं किसी से नहीं पूछूंगा चंदगी राम जी, मैं सिर्फ आपसे पूछूंगा, बताइए ना आप। जी आप बताइए, आपने कहा छेड़छाड़ की गई वीडियो के साथ, क्या छेड़छाड़ की गई है? छेड़छाड़ ये की गई है, इसमें 13 सेकंड में इसमें कम से कम ये 1-2 मिनट का बना हुआ है। इसमें छेड़छाड़ ये किया गया है, उसमें अध्यक्ष वाक्य से उठ करके चले गए हैं, अध्यक्ष भी मौके पर नहीं है, अध्यक्ष को दिखाया रखा है, उसमें और फोटो एडिट करके लगाए गए हैं, जबकि उन फोटोओं का आज से कोई संबंध नहीं है। चंदगी राम जी, मेरा फिर आपसे सख्ती से सवाल है ये, अगर आपकी जगह कोई और पार्टी का नेता इन तस्वीरों में नजर आ रहा होता तो क्या आप ये कहते कि कोविड गाइडलाइंस का पालन किया गया, प्रोटोकॉल्स का पालन किया गया? आप एक बार बोल दीजिए कि पालन किया गया। पालन क्या भाई साहब? मैं आपसे यही तो जानना चाह रहा हूं कि अगर कोई और पार्टी का नेता होता तब भी आप यही कहते? क्या आप इस बात पर ऐतराज नहीं करते? नहीं मैं देखिए, घबराइए मत चंदगी राम जी, घबराइए मत, बेबाकी से जो भी सच है बोलिए आप। जीवन में मैंने किसी पे ऐतराज नहीं किया, ना मैं करना सीखा। मैं ये सोचता हूँ कि किसी का भला भी नहीं कर सकते तो किसी का बुरा भी नहीं करना चाहिए, मेरी हमेशा ये सोच रहती है। चंदगी राम जी, मैं आपको फिर एक मौका दे रहा हूं, क्या आप अपनी गलती मानते हैं कि उस दिन आपने कोविड प्रोटोकॉल के तहत नियमों को ठेंगा दिखाया, नियम तोड़े? नहीं देखो भाई साहब, गलती आपको लग रही है तो आपकी बात को मैं बड़ी कर देता हूँ, लेकिन ठीक है चंदगी राम यादव जी, आपने अपना पक्ष जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर रखा, जनता ने सुना, सिस्टम ने सुना, और क्या आपने कोविड प्रोटोकॉल को ठेंगा दिखाया, क्या आपने नियमों का खिलवाड़ किया? ये आप खुद तय कीजिए, सिस्टम तय करेगा। हमने पूरा सच सबके सामने